2025 की इनकम टैक्स रिटर्न लोग फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं जो कि एक आम आदमी को नहीं पता। और वो इस हद तक संगीन मसले हैं कि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने बकायदा 2 लेटर जारी किए हैं एफबीआर को कि आप इन गलतियों को देखें। लोग गलत टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि जो सिस्टम है पीछे, उसमें जब लोग कैलकुलेट का बटन दबाते हैं अपनी टैक्स रिटर्न के फॉर्म के अंदर, तो सिर्फ कैलकुलेट के बटन को दबा देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हर चीज के पीछे एक प्रॉपर एंट्री है, उसके पीछे एक प्रॉपर फार्मूला है और उस फार्मूले की वजह से प्रॉपर कैलकुलेशन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी गलतियां जो अभी भी टैक्स रिटर्न को जमा करवाते हुए सामने आ रही हैं, और एफबीआर को इन गलतियों का फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए और इनको जो है वो अपडेट करना चाहिए ताकि लोगों की टैक्स रिटर्न जो है वो ठीक से दायर हो सके। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है, एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई होती है। तीसरा मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपको किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा दरकार है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कानूनी रहनुमाई करूं, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट किया करें जिसमें आप अपनी सारी बात जो है वो लिख दिया करें और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे मेरा नजर आ रहा है इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दिया करें, क्योंकि मैं इस स्क्रीनशॉट का डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आखिरकार कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो इस टाइम इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में सामने आ रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 पे ये है कि जब भी हम अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो एफबीआर की तरफ से सेक्शन 120 के तहत एक हमें कंफर्मेशन ईमेल आती है असेसमेंट की कि जी आपकी टैक्स रिटर्न सिस्टम में जमा हो गई है। आज की डेट में बहुत से लोगों को टैक्स रिटर्न जमा करवाने के बावजूद भी ना वो कंफर्मेशन ईमेल आ रही है, ना ही उनका असेसमेंट ऑर्डर जो है एफबीआर के अकाउंट में शो हो रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक वो ईमेल और वो जो कंफर्मेशन जो उसका मैसेज है वो आपके पास नहीं होगा, कानूनी तौर पे देखा जाए तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं करवाई और उनके सिस्टम ने अभी तक वो एक्सेप्ट ही नहीं की। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं तो उसको जमा करवाने के साथ ही आप उसका जो आउटबॉक्स के अंदर जो कंप्लीटेड टास्क होते हैं वहां से जाके उसका ड्राफ्ट डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ मौजूद हो कि आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा हो चुकी हुई है और टाइम पे जमा हो चुकी है। दूसरे नंबर पे ये है प्रोवाइड करेक्ट रिसीट वैल्यू। अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि रिसीट वैल्यू होती क्या है। लोग इसमें गलती ये कर रहे होते हैं कि सिर्फ टैक्स की अमाउंट लिखते हैं जो उनका टैक्स डिडक्ट हुआ है, जबकि वो अमाउंट लिखते ही नहीं है कि जिसके ऊपर वो टैक्स डिडक्ट हुआ है। अब ये एक एफबीआर की तरफ से ग्लिच तो हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन ये प्रॉपर ग्लिच नहीं है, प्रॉपर एरर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एफबीआर ये देखना चाहता है कि आप ये जो बता रहे जी मेरा फलां टैक्स कट गया, फलां टैक्स कट गया, उसकी रिसीट वैल्यू भी आपके पास है या नहीं कि कितनी अमाउंट पे वो टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। आपने भी 7 रुपए दे दिए, मेरा 3000 रुपया मोबाइल टैक्स जो है वो मेरा जो है वो कटा, जो मैंने मोबाइल के अंदर जो है वो लोड किया, लेकिन उसके बैक एंड पे जो है आप उसकी रिसीट वैल्यू नहीं देती कि कितनी अमाउंट पे 3000 कटा, क्योंकि उसके पीछे एक फार्मूला है। इतनी अमाउंट होगी तो वो 3000 रुपया जो है ना वो अब लोग उसमें कोई 1 लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है, कोई 500 लिख रहा है, उससे टैक्स रिटर्न तो जमा हो रही है, लेकिन वो रॉन्ग रिसीट वैल्यू जब आप एंटर करते हैं तो वो जो कमिश्नर है उसको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आपने 3000 का जो टैक्स रिबेट क्लेम किया है वो आपने गलत किया। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो एक बहुत मेजर एरर आ रहा है, वो ये है कि जब हम अपने टैक्स फॉर्म के अंदर कैलकुलेट का बटन दबाते हैं तो उसमें हमने मुख्तलिफ एंट्रीज की होती हैं। उसमें जो फाइनल टैक्सेशन, जिसमें प्रॉफिट और डेट भी आ रहा है, जिसमें आपका कैपिटल गेन भी आ रहा है, जिसमें आपके जो है वो टैक्सेस भी आ रहे हैं, जो आपके फिक्स टैक्स हैं या जो मिनिमम टैक्सेस है या आपके फाइनल टैक्सेस हैं, उसके अंदर जो है जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सी जगह पे एरर आ रहा है, क्योंकि जहां पे फिक्स टैक्स होता है या फाइनल टैक्स होता है वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है, उसके अंदर आपने मजीद कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन सिस्टम उसमें जो है वो फिर भी जो है वो एडमिटेड टैक्स के अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई 9203 कॉलम जो है या कोड जो है उसके अगेंस्ट लायबिलिटी जो है वो शो कर रहा है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोगों को ये बात का, जो स्पेशली खुद रिटर्न फाइल करते हैं, अंदाजा ही नहीं होता कि पीछे फार्मूला जो है वो गलत हुआ है, पीछे जो है वो उसके जो कैलकुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रही। वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपनी अमाउंट को चेंज कर करके कैलकुलेट करते जाते हैं, जबकि वो उसका सोल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि एज ए टैक्स प्रोफेशनल जब भी मैं टैक्स रिटर्न जो है वो ड्राफ्ट करता हूं तो हम कभी भी जो है वो प्रॉपर इसको जो है वो सिस्टम में डायरेक्ट जो है वो एंट्री नहीं करते। हम हमेशा सबसे पहले एक्सेल के ऊपर, जहां पे हमारे सारे फॉर्मूलाज इंस्टॉल्ड होते हैं, स्टोर होते हैं, जिसके अंदर हमने सारी चेंजिंग की होती है, और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो कैलकुलेशन दी होती है उसके मुताबिक होता है, उसमें जब हम फिगर्स एंटर करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है। और जैसे ही हम उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में पेस्ट करते हैं
उधर से डाटे को कलेक्ट करने के बाद तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसी टाइम पे पता चल जाता है कि वो वेरिएंस पे है या वो एडमिटेड है और वो करेक्ट है, रेक्टिफाइड है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो डायरेक्ट अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फॉर्म खोल के फिल आउट करना शुरू कर देते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पीछे के क्या हो रहा है। आप सिर्फ कैलकुलेट के बटन के ऊपर जो रिजल्ट सामने आ रहा है आप उसको एज इट इज रिलाई कर रहे होते हैं। तो एक बात मेरी ज़हन में रख ले कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा देंगे, फिर जो आपने उनको सबमिट कर दिया आप उसके मुताबिक पाबंद हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसमें से निकल नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी फाइनल जो है वो डिक्लेरेशन समझी जाएगी। अब उसमें उसने करना क्या है, उसने आपको सिर्फ ये नहीं देना कि ठीक है यार चलो 3,000 की बात है, उन्हें 3,000 जमा आपको पेनल्टी डाल के उसने 5 लाख रुपए का नोटिस भेज देना कि जी आपने जो है ये रॉन्ग डिक्लेरेशन की है और जो आपने डिक्लेरेशन की है उसकी वजह से जो है वो रेवेन्यू का ये लॉस हुआ है, उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी आपने रिसीट वैल्यू का जब वो एरर शो करे तो आपने करेक्ट रिसीट वैल्यू लिखनी है, आपने अपनी तरफ से कोई अमाउंट नहीं लिखनी। फिर उसमें मजीद एक एरर आ रहा है कि सिस्टम जो है जब आप अपनी टैक्स रिटर्न ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, अगर आप उसको सेव भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, वो खुद ब खुद जो है वो सिस्टम जो है वो लॉग आउट कर जाता है और उसमें आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे दफा ऐसा होता है कि आप जो है वो अपना गलत डाटा जो है वो एंटर कर बैठते हैं या आपका जो डाटा एंटर हुआ था वो सेव ही नहीं हुआ था, उसकी वजह से भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है। फिर एक और मसला ये आ रहा है कि जितने लोगों का हम फ्रेश एनटीएन बना रहे हैं, जब उनका हम कोड जनरेट करते हैं तो ईमेल के ऊपर उनको कोड ही रिसीव नहीं हो रहा, वो सिर्फ एसएमएस पे कभी आ रहा है, कभी ईमेल पे आ रहा है, कभी दोनों पे नहीं आ रहा, कभी सिर्फ जो है वो ईमेल के ऊपर नहीं आ रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरर है कि फ्रेश एनटीएन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एरर्स की निशानदेही की है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, सबमिट करवाएं, तो उसको हमेशा सर्टिफाइड और प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना ये देखने में नजर आता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।